नमस्कार। भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बस आने ही वाला है और सबकी नजरें लाल किले पर होंगी। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री वहां से अपना 12वां भाषण देंगे। और आज हम न्यूज़ दुनिया की एक रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट अंदाजा लगा रही है कि इस बार के भाषण में क्या खास हो सकता है। जी, कुछ दिलचस्प संकेत मिल रहे हैं इस रिपोर्ट से। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार संदेश क्या हो सकता है। हाँ, तो रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा अनुमान है वो ये कि इस बार का भाषण खास तौर पर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य को समर्पित होगा, मतलब उनकी वीरता पर फोकस। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फॉर्मल जिक्र नहीं होगा। अच्छा, हाँ, मतलब कुछ खास। हाँ, ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जैसे सीमा पर जो हालात रहे या आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशंस हुए हाँ हाँ, या फिर कहीं बचाव कार्य हुए हों, उनमें जवानों के असाधारण साहस के कुछ शायद किस्से सुनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से ये समर्पण इस बार के भाषण का एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और इस समर्पण का महत्व क्या है, मतलब क्यों ये इतना खास हो सकता है इस बार। हाँ, देखिए, रिपोर्ट ये इशारा करिए कि ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं होगी। ओके। इस बार ऐसा हो सकता है कि लाल किले पर पूर्व सैनिकों को और शायद शहीद जवानों के परिवारों को भी विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाए। अच्छा, तो ये तो एक बड़ा पब्लिक सम्मान हुआ। बिल्कुल, ये उनके बलिदान को एक तरह से राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश है। और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री खुद सेना की बहादुरी से जुड़े कुछ प्रेरक किस्से बताएं। वाह, इससे तो ये और भी भावनात्मक जुड़ाव पैदा करेगा, है ना। हाँ, बिल्कुल, और ज्यादा यादगार भी। और शायद इसका मकसद सिर्फ अतीत को याद करना ना हो, जैसे रिपोर्ट में शायद ये भी कहा गया हो कि युवाओं को प्रेरणा देने का भी एक एंगल हो सकता है देश सेवा के लिए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्र सेवा, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, ये सब भावनाएं जगाना भी एक पहलू हो सकता है। सही बात है। अच्छा, तो सेना और शौर्य पर इस खास फोकस के अलावा रिपोर्ट और किन चीजों की तरफ इशारा कर रही है और क्या मुद्दे उठ सकते हैं भाषण में। हाँ, देखिए, शौर्य को केंद्र में रखते हुए भी दूसरी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तो रहेंगी ही। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे अहम है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, मेक इन इंडिया डिफेंस में। जी, मतलब हमारे हथियार, हमारे इक्विपमेंट वो देश में ही बने। तो हो सकता है रिपोर्ट के अनुसार कि हाल में सेना में शामिल की गई किसी स्वदेशी तकनीक या हथियार का जिक्र हो। हाँ, ये बताने के लिए कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, प्रगति दिखाने के लिए। तो एक तरफ सेना का सम्मान, दूसरी तरफ रक्षा में आत्मनिर्भरता। ये तो काफी जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि देश के ओवरऑल विकास की बात भी होगी। जैसे गरीब कल्याण योजनाएं कितनी सफल रहीं, डिजिटल इंडिया से जीवन कितना आसान हुआ है। अच्छा, आम आदमी से जुड़े मुद्दे। हाँ, और साथ ही जो हमारी हाल की वैज्ञानिक या तकनीकी उपलब्धियां हैं, जैसे स्पेस में या नई टेक्नोलॉजी में, उनका जिक्र भी होने की पूरी उम्मीद है। हाँ, वो तो राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। बिल्कुल, वो भारत की क्षमता दिखाते हैं। समझ गया। तो मतलब ये कई अलग अलग विषयों का एक गुलदस्ता सा लग रहा है। सेना, आत्मनिर्भरता, विकास, तकनीक। सही कहा। लेकिन रिपोर्ट का विश्लेषण शायद एक कदम और आगे जाता है। वो इन सब को अलग अलग नहीं देख रही। अच्छा, कैसे? वो कह रही है कि इन सब धागों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इन सभी पहलुओं को शौर्य, आत्मनिर्भरता, आर्थिक प्रगति, जन कल्याण, तकनीकी उन्नति, इनको एक इंटीग्रेटेड विजन के तौर पर पेश कर सकते हैं। मतलब ये सब मिलकर एक कहानी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, एक मजबूत, सक्षम और विकसित भारत की कहानी, जहां सुरक्षा और समृद्धि साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ अलग अलग घोषणाएं नहीं, बल्कि एक पूरा नेशनल विजन हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस न्यूज़ दुनिया रिपोर्ट के आधार पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अगस्त का भाषण सैन्य शौर्य को एक अभूतपूर्व श्रद्धांजलि देगा। हाँ, और साथ ही आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय प्रगति के एजेंडे को भी मजबूती से सामने रखेगा। यकीनन एक महत्वपूर्ण मौका होगा ये। सुबह 7:30 बजे से इसे लाइव देखा जा सकेगा। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब इतने बड़े मंच से शौर्य और बलिदान की गाथाएं बार बार दोहराई जाती हैं, उन्हें इतनी प्रमुखता दी जाती है, हाँ, तो उनका असर सिर्फ सेना के मनोबल या अतीत के सम्मान तक ही नहीं रहता। ये गाथाएं भविष्य के लिए हमारी राष्ट्रीय पहचान को, हमारे संकल्प को और नागरिकों की उम्मीदों को कैसे प्रभावित करती हैं और शायद नया रूप भी देती हैं। इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।